फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। दोस्तों, मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूं वापस आपसे रूबरू होने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जेकेएसएसबी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया और आपका एग्जाम होने वाला है 6 मार्च को। FAA, FSI एंड JKPSI तीनों की डेट्स आ गई हैं और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। तो इसमें जो आपका जनरल साइंस का पोर्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैरीज अ वेरी गुड वेटेज। उसमें पर्टिकुलरली अगर हम बायोलॉजी सेक्शन को ले लें तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन हर बार आते हैं और यू नेवर नो, 1 मार्क से ही आपका पेपर क्लियर हो जाए, राइट? इवन हाफ मार्क, 1 मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी की फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज, जिसको आप लास्ट टाइम रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज। तो दोस्तों, आज आपका जो बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज योर न्यूट्रिशन। वहां पे लाइफ प्रोसेस है, 10th का ये एक टॉपिक है। उसमें आपको जो सबसे पहला टॉपिक है वो दिया गया है लाइफ प्रोसेसेस के अंडर न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, इसको जल्दी से देख लेते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ठीक है, पहले तो आपको अपने दिमाग से ये चीज निकालनी है कि हम साइंस स्टूडेंट्स नहीं है, हमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, हम कैसे करेंगे। जितने भी टॉपिक्स जेकेएसएसबी ने इसमें दिए हैं, दे आर फॉर द जनरल स्टूडेंट्स। 10th तक हमने सबने वो पढ़ा होता है, बस हमें एग्जैक्टली याद नहीं रहा होता, राइट? तो हम उसको ही यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, रिवाइज करेंगे और उसी के क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, व्हाट यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जो आप खाना खाते हो वो आपके स्टमक में गया और वो डाइजेस्ट हुआ, फिर उसको एब्जॉर्ब किया और उससे जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी को आपने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, डेली एक्टिविटीज में आपने उस एनर्जी को यूज किया। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो यहां मैंने लिखा है कि एनर्जी लेने के लिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है, एटीपी। एटीपी जो एनिमल किंगडम की, ह्यूमन बॉडी की आप लेके चलिए, समझिए एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। मतलब एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी? एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या आती है स्टूडेंट्स? एटीपी की फुल फॉर्म है, इट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे अंदर एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका डेफिनेशन आपको फुल फॉर्म भी आ सकता है, आपको सीधे आ सकता है कि एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और 4 आगे ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी यहां से फ्रेम होता है। तो आपको याद रखना है, इट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये कहां बनता है? ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको एक चीज आगे एटीपी की फुल फॉर्म याद रखनी है, एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी है। दूसरी चीज, ये बनता कहां है? ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एक सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये बनता है। आपको ये चीज याद रखनी है। 2 चीजें समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट थिंग, न्यूट्रिएंट्स क्या है? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन आप क्यों करते हो? आप खाना खाते ही क्यों? आप बोलते हो ना, हमें होश आने के लिए, एनर्जी, खाना खा के आंखें खुलती है, एनर्जी मिलती है, राइट? तो वह एनर्जी आपको एटीपी की फॉर्म में मिलती है, राइट? लेकिन वो एनर्जी दी किसने? जो आपने खाना खाया उसके अंदर क्या था? उसके अंदर थे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट थे उसके अंदर? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? वो मॉलिक्यूल्स जो आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के हैं? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते हैं 2 टाइप के। यहां पे आप देख लीजिए और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नोट डाउन नहीं कर पाओगे या कुछ भी आप सिर्फ समझे। मैंने आपको डिटेल्ड पीडीएफ में अपनी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज गो थ्रू इट। मैंने उसको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटी छोटी चीज जो हमें
थोड़े अमाउंट में चाहिए, मैक्रो मतलब जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड दोज न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में चाहिए उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3 तरह के हैं, ये आपको याद रखने हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये 3 हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, मेजरली हम इन्हीं 3 को यूज करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, और ये ज्यादा अमाउंट में हम इनको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसलिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। नाउ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, और ये 2 टाइप्स कौन सी है इनकी, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स जैसे आप सुनते हो विटामिन ए बी सी डी, राइट, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है आपके क्या है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। आपको अभी ये प्लीज इसको याद रखिए, क्योंकि आपका एक टॉपिक है इसमें से विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, वहां पे हम विटामिन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहां किसी को कोई डाउट, ठीक है। अगला है व्हाई न्यूट्रिशन, क्यों चाहिए हमें न्यूट्रिशन, तो आंसर क्या है, टू गेट एटीपी, सिंपल, हमें चाहिए एनर्जी, एटीपी चाहिए, इसलिए न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, दैट्स व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ गया। आगे मैंने लिखा है मोड्स। अब कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है, सबका खाना खाने का तरीका, उसको यूज करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो आपको मेजरली इसके 2 तरीके जो है पढ़ने हैं। तो क्या है, मोड्स होते हैं, बेसिकली 2 तरह की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक मतलब फूड, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, खुद से, सेल्फ डिपेंडेंट। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगी, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं है खाना बनाने के लिए, अपनी एनर्जी बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये किस में होती है, आपको बस इसकी एक एग्जांपल याद रखनी है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये 2 ऐसे ग्रुप्स हैं, 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। समझ में आ गया। आप आटा खाते हो, चावल खाते हो, सब पेड़ों से ही तो आ रहा है, सब्जियां खाते हो, कुछ भी खा रहे हो, राइट, तो इसलिए प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट मोड। नाउ द सेकंड मोड, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट या मोर देन 2। जब खाना बनाने के लिए 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो जाएं या एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। नाउ बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है स्टूडेंट्स 3 तरह की। आपको इसके नाम से ही एक एक पॉइंट याद रखना है, कोई डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो हेटेरोट्रॉफिक होता है स्टूडेंट्स 3 तरह का, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक मतलब पूरा का पूरा, मतलब आप जैसे खाना उठाया, तोड़ा और पूरा मुंह में डाल दिया, अंदर गया और पूरा डाइजेस्ट होके रफे जो थी इजेशन के थ्रू बाहर निकल गई, ठीक है। अगर आपको डाइजेशन डिटेल में पढ़ना होगा, इफ यू रियली वांट, तो उसको हम कहा, मेरी नीचे आपको अपना बाकी लिंक्स भी दे दूंगी, मैंने 10th पे जो वीडियोस बनाई है। अगर आपको टाइम, अगर किसी के पास इतना टाइम है, जो कि अब नहीं बचा है, एग्जाम को बहुत थोड़ा टाइम रह गया, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। होलोजोइक हो गया जैसे ह्यूमंस खाना खाते हैं, पूरा का पूरा खाना अंदर ले लिया, ठीक है, दैट इज होलोजोइक। और इसकी एक और एग्जांपल आप याद रखना, एमीबा। एमीबा भी क्या करता है, पूरा का पूरा खाना अंदर मुंह में ले जाता है, फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल बनाता है, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करता है और एक्सपेल आउट कर देता है। ये समझ में आ गया, ओके। इसके बाद सैप्रोफिटिक। इसको जब भी सैप्रोफिटिक याद आएगा, आपको एक ही चीज याद रखनी है, मशरूम, फंगस, फंजाई, मतलब सड़े गले पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो खाना अब जो उगते हैं, जो उस पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स, एंड दैट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज पैरासिटिक, लिव्स ऑन अदर्स या डिपेंड्स ऑन अदर्स।
मतलब आपके डिपेंड्स ऑन अदर्स। जैसे कोई बेल किसी पेड़ पे चढ़ जाती, कसकटा इज वेरी कॉमन प्लांट। उसके बाद जैसे तो वो होते हैं, टिक्स होती हैं, माइट्स होते हैं, इस पे हम कैटल पे देखते हैं छोटे छोटे कीड़े, उन पे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो लाइस जो है हेयर्स में होती है, दैट इज पैरासिटिक। और इंटेस्टाइन में व्हाइट कलर का जो बड़ा सा एक बार वॉर्म हम देखा जाता है, बहुत कॉमन है, टीनिया सोलियम या टेप वॉर्म हम जिसको कहते हैं, वो भी क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। तो ये दो मेजर टाइप थी, आपको समझ में आई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डीपली द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ढंग से पढ़ लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से आपको एक ही चीज याद रखनी है, इसका सिनोनियम मैं यहां लिख दूं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब सनलाइट, ठीक है, सिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चरिंग होना किसी चीज की। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब खाना बनता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही सिनोनियम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लिखी है, आपको ये कैसे याद रखना है। देखिए आपने सुना होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, और ये पानी कहां से आया, रूट से, पेड़ों की जड़ों से पानी आया, पत्तों से अंदर क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिले, जुगलबंदी करी, दोस्ती करी, सनलाइट की प्रेजेंस में दिन के वक्त में ग्रीन लीव्स के अंदर क्या था, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो अगर पूछा जाए, अगर आपको सवाल आता है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर autotrophic nutrition, answer will be chlorophyll. Which pigment responsible for photosynthesis, chlorophyll. And the most common question for JKSSB, which pigment imparts green color to the plants, that is chlorophyll. It is green colored pigment which carries out photosynthesis and it imparts green color to the plants. ये समझ में आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है JKSSB का। उसके बाद what is the site of photosynthesis, site of the photosynthesis is chlorophyll। मतलब क्लोरोफिल कहां होता है, आपके ग्रीन एरिया जितने भी हैं, और जनरली दे आर लीव्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, इवेंट्स क्या क्या होंगे, किसमें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, मतलब किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। कैसे, देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इस क्लोरोफिल ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, किसको, सनलाइट को, इसके ऊपर गिर रही थी, इसने इसको अपना मुंह खोला, एक तरह से इमेजिन करिए, क्लोरोफिल ने, और सनलाइट अंदर आई, बंद कर दिया, उसको कैप्चर कर लिया। अब उस एब्जॉर्प्शन, जब कैप्चरिंग हो गई लाइट की, उसने इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपकी केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी क्या थी, देवर एटीपीज। ये समझ में आया, ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। या फिर आप इसको ऐसे बोल दीजिए कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और उसने क्या किया, नॉट एटीपीज, केमिकल बॉन्ड्स बना दिए। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, हम इसको रेस्पिरेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो क्या हुआ, आपका जो ये CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स में। और ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज। और इसने क्या रिलीज की साथ में, इसने रिलीज करी ऑक्सीजन। इसलिए हम बोलते हैं ना, पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, किस प्रोसेस से वो रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं वाया फोटोसिंथेसिस। तो O2 कर दी रिलीज वाया फोटोसिंथेसिस। और जिस स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई थी, उसी स्टोमेटा से आपका ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में निकल गया। तो इससे क्या हो गया, बैलेंस हो गया, जितना CO2 अंदर आया था उतना O2 भी बाहर निकल गया। तभी कहते हैं पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ, ओके, इसकी वजह से। उसके बाद आपको इसमें क्या या चीजें और याद रखनी है, कि स्टोमेटा क्या है, उसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। स्टोमेटा,
स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा, दे आर द टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये स्टोमेटा क्या है? इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स. ये आ गया आपका स्टोमेटल पोर, और यहां पे है स्टोमेटा खुला हुआ. देखिए इसका मुंह खुला हुआ और ये आपको बंद सा दिख रहा है, क्लोज्ड. ये वाला जो स्टोमेटा है आपको कैसा दिख रहा है? बल्ज्ड आउट. ये आगे से पोर खुला और ये हो गया क्लोज. वाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज देयर? जब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आना है ये खुल जाएगा. जब CO2 को बाहर जाना है, सॉरी आपके ऑक्सीजन को बाहर जाना है, तब भी खुल जाएगा. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ में आया? जब इस सब की जरूरत नहीं है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, ये क्लोज रहेगा. नाउ सेकंड क्या है? ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स. जब आपका फोटोसिंथेसिस हुआ तो कुछ अमाउंट में वाटर भी बाहर निकलता है, ठीक है. और जब एक्सेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट्स पानी, तो भी ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है? पानी बाहर जाता है. तो इन दो चीजों के लिए इसका जो फंक्शन है स्टोमेटा का क्या क्या है? फंक्शन है स्टोमेटा का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड सेकंड वन इज ट्रांसपीरेशन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने ये पढ़ा ही क्यों? ठीक है, हमने फोटोसिंथेसिस क्यों पढ़ी? हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी ये जानने के लिए कि फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, तो देयर आर मेजरली 3 सिग्निफिकेंसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. पहला फूड. ऑब्वियसली हमने रिएक्शन पढ़ी, उसमें ग्लूकोज बनाया, वही ग्लूकोज जो प्लांट था उसने अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज किया, और क्या किया, जब एक्स्ट्रा उसके पास बच गया वो अपनी जरूरत से ज्यादा खाना बनाता है प्लांट, ठीक है. फिर उसको स्टोर कर देता है स्टार्च की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में अपने अंदर. ओके, उसके बाद वही हम एनिमल्स, ह्यूमंस वो खाना खाते हैं. समझ में आया? तो इसने क्या किया? पूरी फूड चेन के लिए, पूरे बायोस्फीयर के लिए क्या बनाया? फूड बनाया, सोर्स ऑफ फूड. CO2 एंड O2 की बैलेंसिंग रखी एटमॉस्फेयर में. जितनी CO2 अंदर आई उतनी O2 को बाहर भी भेजा. तो ह्यूमंस जितनी CO2 रिलीज करते हैं हम लोग, उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? प्लांट्स. तभी कहते हैं ज्यादा CO2 रिलीज मत करो, मतलब पेड़ मत काटो. उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि वो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है. नाउ एनर्जी स्टोरेज. जितने भी खाना है उसके अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, उसके अंदर क्या है? ATP स्टोर है. तो इसने क्या किया? फोटोसिंथेसिस ने एनर्जी को स्टोर करके रखा है, जब जरूरत पड़ेगी उसको खाने के रूप में यूज करेंगे. ये समझ में आ गया? नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन थिंग इन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड दैट इज द फैक्टर्स. कौन कौन सी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो बेसिकली इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल इनसाइड द प्लांट एंड एक्सटर्नल, बाहर के एटमॉस्फेयर की कौन सी चीजें जो है जो इसको वो फर्क डालती हैं. ठीक है, तो पहले इंटरनल को देख लेते हैं. क्लोरोफिल का कंटेंट कितना है, ठीक है. एक्यूमुलेशन कितनी हुई है एंड प्रोडक्ट्स की, मतलब ग्लूकोज की, ठीक है. और थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज इसकी आती है, इसका एनाटॉमी क्या है, पत्ते का स्ट्रक्चर कैसा है. इंटरनल में आ जाएगा, एक्सटर्नल में आ जाएगा लाइट, टेम्परेचर, ठीक है. लाइट, टेम्परेचर, वाटर, CO2. जो मैंने एक्सटर्नल जितने भी कैरेक्टर्स लिखे, फैक्टर्स लिखे, ये चारों अगर बढ़ेंगे तो इन चारों केसेस में फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा. वाई? लाइट ज्यादा होगी, दिन के समय में सनलाइट ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है. वाटर और CO2 क्या है? उसके रॉ मटेरियल है, इसलिए जब वो भी ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी. इंटरनल फैक्टर्स, क्लोरोफिल का लेवल अगर ज्यादा है फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी. अगर एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, मतलब ऑक्सीजन और ग्लूकोज बहुत ज्यादा बन गया
तो ये क्या करेगा, क्लोरोफिल के आपके फोटोसिंथेसिस के रेट को नीचे ले आएगा, क्योंकि वो एक सिग्नल देगा प्लांट को कि भैया तुमने बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर लिया, बहुत ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लिया, अब रुक जाओ कुछ वक्त के लिए, ठीक है। ये उल्टा काम करेगा। एनाटमी, एनाटमी मतलब अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है लीफ का। अगर तो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, क्लोरोफिलस सेल बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा उसमें, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। और अगर पत्ता है जो ज्यादा फ्लैटेंड है, बड़ा पत्ता है, ठीक है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप चीड़ के पेड़ देखें, देवदार के पेड़ देखें, तो उसके नीडल लाइक लीव्स होते हैं, उनमें जो है क्लोरोफिल कम होगा ऑटोमेटिकली और फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। समझ में आया? प्लीज पीडीएफ को ध्यान से देख लीजिए आप डिटेल में। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। थैंक यू।